बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन दोनों को डिफाइन करने से पहले जिसकी डेफिनेशन में टर्म्स यूज़ होंगी जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की टर्म यूज़ होंगी जब हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे। इसलिए पहले मैं एग्जांपल के ज़रिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पहले एक लेंथ मेजर करते हैं और आप यूज़ करते हैं मीटर रॉड, और आप जो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, आप कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है हमारे पास जो आपने मेजर की है वो है 25.5 सेंटीमीटर। और चूँकि मीटर रॉड हम यूज़ कर रहे हैं, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट हमें पता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो अब बात करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। तो यही जो किसी ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट होता है यही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो फिर मीटर रॉड का लीस्ट काउंट आपके पास जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 सेंटीमीटर, और अनसर्टेनिटी के लिए हम उसके साथ प्लस माइनस की सिंबल यूज़ करते होते हैं। अगर आप मीटर रॉड यूज़ कर रहे हैं और उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो उसकी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 होगी। और अगर आप फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करते हैं, अब वर्नियर कैलिपर्स का हम यूज़ कर रहे हैं और आप वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड वैल्यू है आपके पास 0.45 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि मोस्टली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो चूंकि मैंने पहले कहा कि जो किसी ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट होता है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो भी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर ही होगी। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। तो दोबारा मैं बात करता हूँ, मीटर रॉड हमने यूज़ किया, उसमें हमने वैल्यू रिकॉर्ड की, रिकॉर्डेड वैल्यू हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर है और लीस्ट काउंट है उसका 0.1 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले फ्रैक्शनल की बात करते हैं। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम जो हमारे पास लीस्ट काउंट है उसको आप रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। लीस्ट काउंट को यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप अगर रिकॉर्डेड वैल्यू जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आता है फॉर एग्जांपल वो है 0.004। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। और दूसरी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो भी सिंपल है कि अगर आप लीस्ट काउंट को रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो अगर हमारे पास मीटर रॉड है और उससे हमने रीडिंग ली है 25.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास परसेंटेज होगी 0.4। यानी सिंपल अगर हम लीस्ट काउंट को रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और अगर हम
लीस्ट काउंट को रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाता है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर वर्नियर कैलिपर की हम बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट है इसका हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। रिकॉर्डेड वैल्यू 0.45 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी तो सिंपली आपको जैसे पहले बताया कि जो आपके पास लीस्ट काउंट है उसको आप डिवाइड कर देंगे रिकॉर्डेड वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02 अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास फ्रैक्शनल है और परसेंटेज फाइंड करनी है तो सिंपल यही वाला रूल है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके लिए 0.01 ओवर 0.45 मल्टीप्लाई बाई 100 और 7% की साइन वो बन जाता है 2.0%। सिंपल लीस्ट काउंट जो होता है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए आप लीस्ट काउंट को रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आप लीस्ट काउंट को रिकॉर्डेड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम डेफिनेशन करते हैं कि प्रिसीजन का क्या मतलब है। तो प्रिसीजन मीन अगर कोई वैल्यू मोर प्रिसाइज हम कहते हैं इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है तो मीन्स उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, मीन्स लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और अगर हमारे पास अगर हम कहते हैं किसी कोई वैल्यू एक्यूरेट ज़्यादा है तो एक्यूरेट का मतलब ये है कि वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी अगर उस वैल्यू में हमारे पास लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। अब देखें हमारे पास मीटर रॉड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 और वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01। तो देखिए ये वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, ये वाली ज़्यादा है, तो जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है। और अगर आप बात करें एक्यूरेसी की तो हमने कहा जिसकी लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब देखें अगर आप मीटर रॉड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4 और अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2.0। तो अब हम देखें कि अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो मीटर रॉड की परसेंटेज कम है और वर्नियर कैलिपर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। डिफाइन में हमने कहा कि जिसकी कम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, मतलब मीटर रॉड हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट ज़्यादा है। मीटर रॉड हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट है और वर्नियर कैलिपर हमारे पास कम एक्यूरेट है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अल्लाह हाफिज़।